इंद्रप्रस्थ की स्थापना। द्रौपदी स्वयंवर के पहले विदुर को छोड़कर सभी पांडवों को मृत समझने लगे और इस कारण धृतराष्ट्र ने शकुनि के कहने पर दुर्योधन को युवराज बना दिया। द्रौपदी स्वयंवर के तत्पश्चात दुर्योधन आदि को पांडवों के जीवित होने का पता चला। पांडवों ने कौरवों से अपना राज मांगा, परंतु गृह युद्ध के संकट से बचने के लिए युधिष्ठिर ने कौरवों द्वारा दिए खंडहर स्वरूप खंडवान आधे राज के रूप में प्राप्त किया। खंडवों की पंचाल राजा ध्रुपद की पुत्री द्रौपदी से विवाह उपरांत मित्रता के बाद से काफ़ी शक्तिशाली हो गए। तब हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र ने उन्हें राज्य में बुलाया। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहा, हे कुंती पुत्र, अपने भ्राताओं के संग जो मैंने कहता हूँ वो सुनो। तुम खंडवप्रस्थ के वन को हटाकर अपने लिए एक शहर का निर्माण करो, जिससे कि तुम में और मेरे पुत्रों में कोई अंतर ना रहे। यदि तुम अपने स्थान में रहोगे तो तुमको कोई भी क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। पार्थ द्वारा रक्षित तुम खंडवप्रस्थ में निवास करो और आधा राज भोगो। धृतराष्ट्र के कथा अनुसार पांडवों ने हस्तिनापुर से प्रस्थान किया। आधे राज के आश्वासन के पश्चात उन्होंने खंडवप्रस्थ के वनों को हटा दिया। उसके उपरांत पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ मय दानव की सहायता से उस शहर का निर्माण कराया। वह शहर एक द्वितीय वर के समान हो गया। उसके बाद सभी महारथियों व अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वहाँ श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास के संबंधित में एक महान यज्ञ और गृह प्रवेश अनुष्ठान का आयोजन किया। उसके बाद सागर जैसी चौड़ी खाई से घिरा स्वर्ग, गगनचुंबी चारदीवारी से घिरा वह चंद्रमा या सूखे मेघों जैसा श्वेत वह नगर नागों की राजधानी भोगवती नगर जैसा लगने लगा। इसमें अनगिनत प्रसाद, असंख्य द्वार थे, जो प्रत्येक द्वार गरुड़ के विशाल फैले पंखों की तरह खुले थे। इस शहर की रक्षा दीवार में मंदरचाल पर्वत जैसे विशाल द्वार थे। इस शस्त्रों से सुसज्जित सुरक्षित नगरी को दुश्मनों का एक बाण भी खरोच तक नहीं कर सकता। उसकी दीवारों पर तोपें और दुमुहे सांप होते हैं। द्वार पर सैनिक लगे हुए थे। उन दीवारों पर बृहत लौह चक्र भी लगे थे। यहाँ की सड़कें चौड़ी और साफ थी। उन पर दुर्घटना का कोई भय नहीं था। भय महलों, अट्टालिकाओं और प्रासादों से सुसज्जित यह नगरी इंद्र की अमरावती से मुकाबला करती थी। इस कारण ही इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया था। इस शहर के सर्वश्रेष्ठ भाग में पांडवों का महल स्थित था। इसमें कुबेर के समान खजाना और भंडार थे। इतने वैभव से परिपूर्ण इसको देखकर दामिनी के समान आंखें चौंधिया जाती थी। जब शहर बसा तो वहाँ बड़ी संख्या में ब्राह्मण आए, जिनके पास सभी वेद शास्त्र इत्यादि थे। वह सभी भाषाओं में पारंगत थे। यहाँ सभी दिशाओं में व्यापारी गण पधारे। उन्हें यहाँ व्यापार कर संपत्ति मिलने की आशाएं थी। बहुत से कारीगर वर्ग के लोगों भी यहाँ आकर बस गए। इस शहर को घेरे हुए कई सुंदर उद्यान थे, जिनमें असंख्यक प्रजातियों के फल और फूल इत्यादि लगे थे। इनमें आम, कदम, अशोक, चंपक, पुन्नाग, नाग, लकुचा, पनास, साल्स और तालस के वृक्ष थे। तमाल, बकुल और केतकी के महकते पेड़ थे। सुंदर और पुष्पित अमलक, जिनकी शाखाएं फलों से लदी होने के कारण झुकी रहती थी। लोध और सुंदर अरकोल वृक्ष भी थे। करबीरस, परिजात और ढेरों अन्य प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए थे। अनेकों हरे भरे कुंज यहाँ मयूर और कोकिला ध्वनियों से गूंजते रहते थे। कई विशाल गिरी थे, जो कि शीशे जैसे चमकदार थे और लताओं से ढके थे। यहाँ कई कृत्रिम टीले थे और जल से ऊपर तक भरे सरोवर और झीलें कमाल लगते थे, जिनमें हंस और बतखें, चकवात इत्यादि
की लोह करते रहते थे। यहाँ कई सरोवर में बहुत से जलीय पौधों की भी भरमार थी। यहाँ रहकर शहर को भोग कर पांडवों की खुशी दिनों दिन बढ़ती गई थी। भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र के अपने प्रति दर्शित नैतिक व्यवहार के परिणाम स्वरूप पांडवों ने खंडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में परिवर्तित कर दिया। पांडु कुमार अर्जुन श्री कृष्ण के साथ खंडवन को जला दिया और इंद्र की द्वारा की हुई वृष्टि का अपने बाणों के छात्राकर बांध से निराकर करते हुए अग्नि को तृप्त किया। वहां अर्जुन और कृष्ण जी ने समस्त देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया। इसके फलस्वरूप अर्जुन ने अग्निवेद से दिव्य गांडीव धनुष और उत्तम रथ प्राप्त किया और कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था, जिन्हें युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जैसे सारथी मिले थे। तब उन्होंने आचार्य द्रोण से शास्त्र ब्रह्मास्त्र आदि दिव्य आयुध और कभी न नष्ट होने वाले बाण प्राप्त किए थे। इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की वीरता देखकर अति प्रसन्न हुए। इंद्र के कहने पर देवशिल्पी विश्वकर्मा और मैं दानव ने मिलकर खंडवन को इंद्रपुरी जितने भयनगर में निर्मित कर दिया, जिन्हें इंद्रप्रस्थ का नाम दिया गया। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।